आपसे कहा गया एक बैग है जिसमें 12 आइटम है, टोटल आइटम कितने हैं? 12। कितने आइटम है बेटा टोटल? 12 है। यस इसके बाद उसने बोला इसमें कि 4 आइटम जो हैं वो डिफेक्टिव हैं। डिफेक्टिव कितने? 4 आइटम्स कितने क्या है बेटा? डिफेक्टिव है। अब आपको कहा गया बताइएगा कि अगर मैं 2 आइटम निकालता हूं, कितना आइटम? 2 आइटम्स मैंने निकाले, 2 आइटम निकाले, बताइएगा प्रोबेबिलिटी। कंडीशंस यहाँ बोली है 3 अलग अलग। पहली कंडीशन है नो आइटम डिफेक्टिव। दूसरी कंडीशन ओनली 1 डिफेक्टिव। थर्ड कंडीशन बोथ डिफेक्टिव। ठीक है बेटा, लगाएं जरा। आया बेटा कुछ? यस सर। चलो अब चेक करते हैं ना। पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट, उसने कहा नो आइटम डिफेक्टिव। अब अगर इसमें से टोटल 12 थे तो 12 में से 4 तो अपने डिफेक्टेड हो गए, 8 तो गुड रहे। यस सर। ठीक है भाई, टोटल 12 थे, 12 में 4 डिफेक्टेड थे, तो ये सिचुएशन क्रिएट हो गई। यस सर। उसने कहा कोई भी आइटम 2 निकाल रहे हो आप और कोई भी आइटम डिफेक्टेड नहीं, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर? डिफेक्टेड नहीं है तो जो 12 थे उसमें से 2 लेंगे, तो ये सिचुएशन होगी टोटल के लिए। यस सर। और गुड में से 8 में से 2 ये लेने हैं, ये गुड की सिचुएशन होगी। ये टोटल केस और ये गुड के लिए। ठीक है। यस। अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ गुड चाहिए। आप लिखेंगे 8 में से 2 अपॉन 12 में से 2। क्या ये बात समझ आ गई? यस सर। 533 आ गया ना बेटा? यस सर। अब एक आपका डिफेक्टेड है, एक गुड है, तो 8 में से 1 आएगा, उधर 4 में से 1 आएगा, अपॉन टोटल। यस सर। ठीक है, ये P क्या है? 1 गुड 1 डिफेक्टेड। ठीक है बेटा? यस। अब ये C वाला केस बोथ डिफेक्टिव। अब डिफेक्टिव कितने हैं? 4 है मेरे पास। चारों क्या चाहिए मुझे? डिफेक्टिव। उसके लिए क्या करोगे? 4C2 divided by 12C2। भाई 4 डिफेक्टेड है, दोनों के दोनों डिफेक्टेड चाहिए, तो 4C2 है ना, और अपॉन तो सीधा 12C2। यस सर। हो गया बेटा? यस सर। चलो इसको नोट करें, आगे बढ़ते हैं। करूँ आगे बेटा? यस सर। चलेगा, ध्यान से देखेंगे बेटा। अब इसमें एक क्वेश्चन है, एक क्लास है, क्लास में आपके पास 10 बॉयज हैं और आपको 8 गर्ल्स बोला गया क्लास के अंदर। कितने बॉयज हैं? 10। और गर्ल्स कितनी है मेरे बच्चों? 8। अब ये कहते हैं कि मुझे एक कमेटी बनानी है। क्या करना है बेटा? कमेटी बनानी है। कितने लोगों की? 3 की। 3 स्टूडेंट लेने हैं। एक क्लास में
बॉयज और गर्ल्स का आपको दे ही दिया, 10 और 8 है, और 3 स्टूडेंट्स की एक कमेटी बनाने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है बेटा। अब आपसे Yes. कहा गया कि कमेटी कितने तरीके से पॉसिबल है। ठीक है, अब उसमें प्रोबेबिलिटी पूछी क्या क्या है, ऑल बॉयज कंडीशन एक, तो दूसरा ऑल गर्ल्स कंडीशन है, तीसरी कंडीशन क्या है, सी सिचुएशन जो है वो है 1 बॉय 2 गर्ल्स, और लास्ट में एक कंडीशन बोली है उसने, एटलीस्ट 1 गर्ल। एटलीस्ट 1 गर्ल। ठीक है, जरा लगाओ ध्यान से। चलो देखते हैं। पहली कंडीशन ऑल बॉयज वाली। बेटा बॉयज कितने हैं? 10, 10 से टोटल 3 कितने हो गए टोटल? 18 से 10। अब देखो उसने कहा कमेटी कितने की बननी है, Sir, 3 three लोग लेने हैं ना students. कमेटी में, 3 बच्चे चाहिए मुझे स्टूडेंट, है ना। उसने कहा सारे के सारे बॉयज चाहिए, मतलब जो ये प्रोबेबिलिटी होगी ऑल बॉयज वाली, बेटा वो क्या निकालोगे, कैसे लोगे उसको, ऑल बॉयज की कंडीशन कैसे लोगे कि भाई आपको 10 में से 10 तीनों 10 बॉयज, C3 है ना 18 बेटा, से or Yes, sir. divided by 18 C3. और डिवाइड बाय 18C3। क्या मेरा कंसेप्ट सही है? Yes, आ गया समझ मेरे बच्चों को? yes, sir. बेटा बी पार्ट, उसने कहा अब की बार मुझे सारी की सारी गर्ल्स लेनी है, तो पी पी और ब्रैकेट ऑल गर्ल्स, Yes, sir. तो आपको 8 में से 3 लेनी हो गई और टोटल 18 में से 3 लेनी है, Yes, Yes, sir. sir. तो मुझे लगता है आंसर आ जाएगा अब आपका। Yes, Yes. sir. क्लियर है? जी, आगे चले। 1 boy. सी पार्ट क्या है मेरे बच्चों का, 1 boy, 2 girl. एक बॉय एक गर्ल, 2 गर्ल चाहिए, तो एक बॉय कहां से आएगा, इनमें से निकलेगा 10 में से एक, Yes, sir. 10 C1. तो 1B एंड 2G के लिए आप यूज करोगे 10C1 इंटू 8C2 लोगे ना, Yes, sir. गर्ल्स के लिए 8C2 अपॉन Divided by 18, C3. इसको मैं सॉल्व कर ही लूंगा। Yes, sir. At least 1. चलो डी पे Eight C1, 10 C2. एटलीस्ट 1 गर्ल, यहाँ एटलीस्ट 1 गर्ल का मतलब है यहाँ कॉम्बिनेशन का गेम स्टार्ट। इसे मैं ऐसे भी कह सकता हूं, 2 तरीके से समझ सकते हैं। देखो, एक गर्ल 2 बॉय, Yes, sir. 2 गर्ल 1 बॉय एंड 3 गर्ल, ये 3 सिचुएशन हो सकती है ना, 0 बॉय। Yes, sir. तो एक तरीका तो इनके अकॉर्डिंग हो गया, एक उसने कहा एटलीस्ट 1 गर्ल, तो इसमें एक कंडीशन ये हो सकती है कि मुझे बॉयज नहीं चाहिए, क्या Yes, sir. बेटा, मुझे बॉयज नहीं चाहिए. है ना। तो यानी कि बॉयज वाली कंडीशन को माइनस कर सकते हो क्या, है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो नो गर्ल वाली सिचुएशन कर दो, या तो 1 माइनस पी नो गर्ल, यानी कि सारे बॉयज होने चाहिए, Yes, sir. तो एक तो ये कंडीशन हो सकती है। एक इसके अकॉर्डिंग क्या बनाओगे, देखो पहले वाले का क्या बनेगा, मैं सीधा सीधा लिख लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखो इसके अकॉर्डिंग बनेगा क्या, 8 C1, 10 C2. 8C1 इंटू 10C2 अपॉन 18 C3. 18C3 प्लस सेकंड वाले में 8C2
10C1 अपॉन 18C3। यस, यस सर। लास्ट वाला 3 गर्ल्स, तो ये हो गया अपने पास 8C3 एंड 18C3। क्या मेरे को क्लियर होगी बातें? यस सर। देख लो बेटा, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। डन सर। डन सर। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है। एक वर्ड है आपके पास, इंस्टीट्यूशन। क्या है वर्ड? इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन। अब इसमें अरेंजमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? अरेंजमेंट। मतलब इंस्टीट्यूशन वर्ड के जो अल्फाबेट्स हैं, जो अंदर इंक्लूड है, जिनसे ये बना है, उन्हें अरेंज किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है बेटा? अरेंज। अरेंज। आपको बताना है प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है कि अरेंजमेंट करते समय ऑल टी जो हैं आर टुगेदर। ऑल टी टुगेदर। ऑल टी कितने हैं? अब ध्यान से पढ़ना, ठीक है बेटा? यस सर। अच्छा 11C9। चलो अभी मैं इसको देखता हूँ। यस सर, आपकी आवाज आ रही है सर क्लियर। अच्छा अच्छा, देखो पहले बताओ इसमें आई कितने हैं भाई? 3 हो टी गए। की बात कर रहे हैं ना जी? अच्छा। टी भी 3 है, एन अपने 2 हैं, टोटल कितने हो गए? 11। क्या ये बात समझ में आ गई? 11 है टोटल। यस सर। अब इसी से नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने बताओगे आप? टोटल अरेंजमेंट कितने हुए? ये हुए 11 फैक्टोरियल अपॉन, याद है अपने को रिपीट वाले नीचे ऐसे लिखे जाते थे फैक्टोरियल कर करके? यस सर। क्या ये लाइन समझ में आ गई? यस सर। अब समझिएगा, अगर ये तीनों आई, इन तीनों आई को 1 मान लिया जाए, 1 मान लिया जाए। अब चूंकि ये तो आइडेंटिकल है, तो ये तो अंदर रिपीटेशन हो नहीं सकता इनका, अंदर मतलब इंटरचेंज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आप ये मानिएगा कि इन 9 में ये जो 11 थे, इनमें से 3 जब हटेंगे तो ये 8 बचेंगे, यस और ये तीनों बन जाएंगे 1। क्यों बेटा? यस। तो टोटल अब 9 एक तरह से बन गए भाई। टोटल थे 11, 11 में से तीनों आई मैंने अलग कर देने हैं। जब 3 आई अलग हो जाएंगे तो 8 बचेंगे, 8 बचेंगे। यस सर। उन 8 के साथ वो तीनों एक होकर के जाएंगे, तो अब 9 हो गए ना एक तरह से। यस सर। तो अब नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन ऑल आईज टुगेदर, ऑल टी ना? यस सर। अच्छा टी के लिए कहा, ये आई और टी एक जैसे ही है वैसे, है ना? एक ही चीज मानी जाएगी। आई कह दो या टी कह दो, एक ही बात है। यस सर। दोनों 3 ही है। अब ये ऑल टीज टुगेदर वाले केस में क्या कहेंगे? ये हो गया 9/3 आई वाला और 2 अपना एन वाला। ऐसा आएगा क्या? देख लो, यस सर। दिख रही है स्क्रीन सही? यस सर। अब आप इस चीज को ध्यान से अगर पढ़ोगे
तो ये तो हो गए अपने आई वो टी टुगेदर वाले, और बेटा ये हो गए टोटल ऑल वाले, सारे वाले, है ना, Yes, ऑल sir. वाले। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऑल टीज टुगेदर की? ये क्या लोगे आप, ये वाले ऊपर आएंगे ऐसे 9 3 2, ये ऊपर अपॉन 11 3 3 एंड 2। यस नो? Yes, yes sir. sir. तो मुझे लगता है सिंप्लीफाई हो जाना चाहिए अब। Yes, sir. देख लो एक बार। Done, sir. हो गया बेटा? Yes. अब एक पढ़ रहे हैं हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? Conditional probability. देखो ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है बेटा, इसमें जब दो इवेंट्स ए और बी के बारे में बात होगी तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते समय एक इवेंट पहले से ही हो चुकी होगी, तब दूसरे के बारे में प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी। मतलब कहने का ये है, ऐसे समझो आप इस बात को कि प्लेइंग कार्ड है मेरे पास, Yes, sir. मैं उसमें से रेड कार्ड अलग निकाल लेता हूं, ओके। Yes, sir. अब मैं कहता हूं कि एक कार्ड निकाल रहा हूं, उसके हार्ट होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब ये होगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि पहले ही रेड कार्ड बाहर आ गए, अब हार्ट की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी। समझ रहे हो आप लोग? जी। तो जो पहले से हो जाती है उसको डिफाइन करते हैं डिवाइड में, एक तरह से डिवाइड वाले स्लैश वाला साइन लगा के नीचे रखते हैं जो पहले से हो जाती है, और जिसकी बाद में प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है वो ऊपर आता है। मतलब Yes, कहने का इसमें कि अगर लेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स, ठीक है, और इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, एक पीए से रिप्रेजेंट हो रही है, दूसरे की पीबी हो गई, ठीक है बेटा। और पीए इंटरसेक्शन भी क्या होगा पता है ना मेरे को, और की सिचुएशन और एंड की सिचुएशन जो होती है yes, ए sir. एंड बी, Yes, sir. और यूनियन क्या होता है बेटा, और ये हो गया ए और बी। क्लियर है ये बातें तो मुझे? yes yes, sir. sir. तो आपके पास दो इवेंट है ए एंड बी, दो इवेंट है, उनकी प्रोबेबिलिटी पीए पीबी हो गई। अब वो कहता है देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखो बी की प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहा है और कह रहा है कि गिवन ए हैज अकर्ड। गिवन में क्या है बेटा, ए हैज अकर्ड, मतलब ए हो चुकी है। क्या बेटा, ए जो है वो पहले से ही हो चुकी है। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. तो यहां पर जब ऐसी कंडीशन होगी तो आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो ऐसे, पी पूछ रहा है जिसकी, वो ऊपर, जो ऑलरेडी अकर्ड है वो नीचे। अब ये कहीं कहीं बुकों में ऐसे भी लिखा मिलता है, ऐसे। ओके बेटा, Yes, आ रहा है sir. समझ? जी। और इसकी वैल्यू क्या होती है, वो होती है दोनों का कॉमन कंडीशन अपॉन जो नीचे है वो डिवाइड में, उसकी प्रोबेबिलिटी डिवाइड। जो हो चुका है, जो हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी कहां लेनी है बेटा, डिवाइड। ये अपने पास है, जो काम हो चुका है वो नीचे, जो बाद में पूछी जा रही है जिसकी प्रोबेबिलिटी वो ऊपर। क्या मुझे ये बातें समझ आ गई? Yes, sir. चलो स्क्रीनशॉट बना लो इसका, फिर एक बार और एक दो चीजें और पढ़ेंगे इस पे। Done, sir. Done sir. ओके।
आपने डाई का क्वेश्चन पढ़ा है? Yes, sir. Dice. चलिएगा, डाई वाले से एक शुरुआत करते हैं। एक डाई है, उसको रोल कर दिया गया, ठीक है बेटा, एक डाई को मैंने थ्रो कर दिया, क्लियर? Yes, sir. अब सैंपल स्पेस क्या होने चाहिए मेरे बच्चों के? 1 to 6. कोई परेशानी इसमें भाई? No, sir. 1 से 6 तक की मेरी यहाँ पर कंडीशन क्लियर? Yes, sir. अब ये आपसे कहा गया कि अगर इवन नंबर है, क्या ये गिवन है कि अगर इवन नंबर आपने पहले निकाल लिए, या इवन नंबर्स जो हैं आपको पता है कि आपने जो नंबर सिलेक्ट किए वो इवन नंबर हैं, देन मल्टीपल ऑफ 3 की प्रोबेबिलिटी बताओ। देन मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, Yes, sir. आया समझ नहीं आया? यहाँ पर 2 इवेंट की बात हो रही है, जो पहले से हो गई वो कौन है? Even number. इवन के लिए इवन कौन कौन से हुए? 2, 4, 6. क्या ये बात समझ में आ गई मुझे? Yes, sir. sir. दूसरा क्या बोला? मल्टीपल ऑफ 3। Yes, तो sir. ये मल्टीपल के लिए m इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। 3 के मल्टीपल कौन कौन से हैं? 3, 6, 2 by 6, 1 by 2 by 6, 1 by 3 हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। Yes, sir. अब मुझसे पूछा क्या गया था बेटा? उसने कहा जो गिवन है वो नीचे, यानी कि गिवन नीचे, नीचे कौन आएगा? ये इवन वाला। Yes, sir. और पूछ रहा है वो मल्टीपल ऑफ 3 की प्रोबेबिलिटी, यानी कि ये ऊपर आएगा। Yes, sir. अब इसको लिखने के लिए मुझे चाहिएगा पी एम इंटरसेक्शन ई अपॉन पीई। Yes, sir. क्या ये बात समझ आ रही है मुझको? Yes, sir. चलिएगा, तो इंटरसेक्शन की बात कर लेते हैं। आप ये बताओ, इस ई कंडीशन में थे 2, 4, 6, एम Yes. वाली कंडीशन में थे 3, 6, तो कॉमन सिचुएशन एक ही तो हो गई 6 वाली। Yes, sir. तो 6 वाली कंडीशन ऊपर रहेगी, Yes, sir. मतलब 1/6 By ऊपर रहेगा, Yes, Yes. sir. और डिवाइड में पीई यानी 1/2 नीचे रहेगा। Yes, sir. अब इसको सिंप्लीफाई करके क्या 1/3 बोल दूं? yes, sir. पक्का? Yes, sir. देख लो, नोट कर लो। Done, sir. हो गया बेटा? Yes, sir. अब इसी में चलिएगा, आगे भी देख लेते हैं। ये नोट हो गया हो तो आगे बढ़ रहा हूं। Yes. Yes. अभी अभी आपने देखा कि पी ए अपॉन बी की सिचुएशन होती है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, और इसी को अगर मैं पी बी अपॉन ए कह देता हूं तो ऊपर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, अपॉन पी आएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है बेटा? Yes, sir. अब आप इसको थोड़ा समझ लीजिए। पी बी अपॉन ए इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए है। अगर मैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर देता हूं तो यहाँ के हिसाब से पी ए इंटरसेक्शन बी बनेगा पी बी इंटू पी ए अपॉन बी, Yes, sir. और इधर के हिसाब से क्या बनने वाला है? पी बी अपॉन ए इंटू पी ए। क्या ये लाइनें समझ आ गई? Yes, Yes. sir. सही है बेटा? Yes, sir.
आगे चले। Yes, sir. अब आता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब आपके पास ए एंड बी दो इवेंट हैं, ठीक है बेटा। इसकी प्रोबेबिलिटी आपने कहा पी ए, दूसरे की हो गई पी बी, और कॉमन हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी। यही तो होता है। Yes, sir. अब यहां पर अगर इफ पी ए इंटू पी बी आपने प्रोडक्ट किया और वो इक्वल आ गया ए इंटरसेक्शन बी के, आपने दोनों का क्या कर दिया बेटा? Product. प्रोडक्ट कर दिया, और वो किसके इक्वल आ गया? PA. इंटरसेक्शन के इक्वल। किसके इक्वल आया? इंटरसेक्शन। तो पी ए इंटू पी बी इंटरसेक्शन होने पर ए और बी को इंडिपेंडेंट सिचुएशन बता देता है। मतलब दो, आपके फिर से रिपीट, अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो उनका इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट और इंटरसेक्शन की वैल्यू सेम होगी। प्रोडक्ट और इंटरसेक्शन की वैल्यू इक्वल। ठीक है बेटा? Yes, sir. आ रहा है समझ? यस सर। Sir. यस सर। चलिएगा आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। एक क्वेश्चन है, एक फैमिली में दो बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं बेटा? दो। ठीक है। अब उसने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी that both the children are girls given that at least one of them is a girl. Find the probability that at least one of them is a girl. ध्यान से करना बेटा। चलो देखे जरा इसको। यस सर। उसने कहा दो बच्चे हैं, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं सैंपल स्पेस के हिसाब से? या तो दोनों गर्ल चाइल्ड होंगे, भाई दोनों गर्ल चाइल्ड हो गई, यस सर। एक बॉय एक गर्ल, गर्ल बॉय एंड बॉय बॉय, दोनों लड़के। एक देखो पहली सिचुएशन, एक दोनों गर्ल, एक बॉय एक गर्ल, एक गर्ल एक बॉय, और दोनों बॉय और इधर दोनों गर्ल। क्या मेरी बात यहाँ पर ठीक है? यस सर। क्लियर है? यस सर। आगे चलें। यस सर। चलिए आगे देख। उसने कहा given that at least one of them is a girl। अब at least one of them is a girl की कितनी सिचुएशन है ये? 3. तीन सिचुएशन है। तो पी ए की एक तरह से कंडीशन हो गई 3/4। यस सर। क्या कहते हो? यस सर। एक कंडीशन है बोथ गर्ल वाली, बोथ गर्ल की एक ही बात लिखी हुई है बस यहाँ पर, तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन बोथ गर्ल वाली वो 1/4। यस सर। क्यों बेटा? यस सर। अब वो कहते हैं कॉमन की सिचुएशन की, देखो बोथ गर्ल
और एटलीस्ट वन गर्ल, इसमें एक ही कॉमन कंडीशन है, बोथ गर्ल। क्यों भाई? बोथ Yes. गर्ल एंड एटलीस्ट वन गर्ल, यही तो दो बातें हो रही हैं, बोथ और एटलीस्ट। इसमें Yes, एक ही sir. तो चीज कॉमन हो गई कि बोथ गर्ल वाली कंडीशन कॉमन है दोनों सिचुएशंस के अंदर, Yes, sir. है ना बेटा? Yes, sir. तो अब इसकी कंडीशन कैसे लिखोगे? प्रोबेबिलिटी P B अपॉन ए, क्योंकि गिवन वाली चीज नीचे, ये एटलीस्ट गिवन वाली चीज नीचे, इक्वल टू P A इंटरसेक्शन B अपॉन P A। सही है बेटा? Yes, sir. देख लो, अब A इंटरसेक्शन B तो 1/4 हो गया अपॉन By 3. 3/4। Yes, sir. अब ये 1/3 रहना चाहिए या नहीं? Yes, sir. क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. देख लो आप लोग, आगे बढ़े। Yes, sir. चलिएगा, नेक्स्ट है, एक स्कूल है बेटा, उसमें 2000 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। कितने स्टूडेंट? 2000. ये अपने पास 2000 बच्चे। उसने कहा इसमें से 860 गर्ल्स। गर्ल्स कितनी है? 806. तो बॉयज कितने हुए? कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है बेटा? Yes, sir. एंड फिर आगे बोला, आउट ऑफ 860 गर्ल्स 10% आर इन क्लास 12। ये जो 860 लड़कियां हैं, इनमें से 10% लड़कियां कहाँ है बेटा? Class 12. 12th क्लास में। क्लियर है? Yes, sir. अब आपको कहा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी that a student chosen at random studies in class 12 given that the student is a girl। given that the student is a girl। फिर से रिपीट, एक स्कूल में 2000 स्टूडेंट्स, उन 2000 की जो बात कर रहे हैं हम, 2000 की बात कर रहे हैं, उसमें से 860 क्या है? गर्ल्स। तो 1140 बॉयज हो जाएंगे। अब वो कहते हैं कि उन 860 में 10% आपकी गर्ल्स जो है वो कौन सी क्लास में? 12th क्लास। अब आपको ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो आपने लड़की चूज की, या मतलब एक बच्चा चूज किया, स्टूडेंट चूज किया, वो 12th क्लास का बच्चा है और वो गर्ल, ये पहले से पता है कि वो गर्ल। ठीक है बेटा? निकालो Yes, जरा sir. कंडीशन।
So 1/86. 1/86। भाई कुछ गड़बड़ है। देखो इसमें दो कंडीशन है, एक तो गर्ल वाली सिचुएशन है ना। तो Yes. एक तो गर्ल वाली सिचुएशन ले लो। तो गर्ल कितनी है भाई? 860. क्या ये बात मेरी समझ आ गई? Yes sir. अब ऐसी कंडीशन जो गर्ल भी है और 12th क्लास भी है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो गर्ल और 12th क्लास दोनों को सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन ये? 10%। कितना बेटा? 10%. तो ये जो 10% है, 860 का 10% क्या होना चाहिए? 86. तो ये अपना 86 अपॉन क्या आएगा इसका कंडीशन? 2000. अब उसने पूछा क्या था मुझसे? क्या बेटा क्या पूछा है? रैंडम एक स्टूडेंट चूज किया गया। जो स्टूडेंट है वो 12th क्लास की गर्ल की सिचुएशन है, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा क्या यहाँ पर? पी गर्ल नीचे और ये 12th क्लास, ठीक है ना बेटा। तो ये इंटरसेक्शन की कंडीशन होगी 86 अपॉन 2000 Yes sir. अपॉन 860 अपॉन 2000। कितना आना चाहिए? 1/10. 10/10। सही है। Yes sir. हो गया क्लियर बेटा? Yes sir. चलिएगा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर दूसरे पे मूव करते हैं। हो गया? Yes sir. ओके। समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे? Yes sir. ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है? सर ज्यादा। कम आ रहा है? सर ज्यादा आ रहा है। ज्यादा आ रहा है, मतलब आसान है इसका मतलब। चलो अगला क्वेश्चन जो है, अब इंडिपेंडेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ले रहे हैं, ठीक है। Yes sir. एक डाई आपने थ्रो की, डाई आपने थ्रो कर दी। चलो इसको वैसे रोल कर लो या थ्रो कर दो, ठीक है ना बेटा। Yes. वन डाई थ्रोन, एक डाई थ्रो की गई। अब उसमें कहा गया नंबर एपियर जो है वो मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। 3. दूसरी कंडीशन है, ये ए कंडीशन है, और बी कंडीशन जो है वो है ओड नंबर एपियर। ओड नंबर कौन होंगे? 3 5. ठीक है। उसने कहा कि क्या ए एंड बी, उसने कहा ए एंड बी इंडिपेंडेंट है। And फिर से रिपीट, एक डाई थ्रो की गई, उस डाई को ऑब्जर्व किया गया, उसका जो अपर फेस होता है, और पूछा कि अगर ए कंडीशन मल्टीपल ऑफ 3 हो और दूसरी कंडीशन ओड नंबर की हो, तो क्या ए और बी जो प्रोबेबिलिटी है वो इंडिपेंडेंट होंगी? ये पूछा जा रहा है। जरा ध्यान से सोच के बताएंगे। yes sir. है sir. Independent. चलो अब इस पे जरा देखते हैं कि ये इंडिपेंडेंट के लिए क्या कंडीशन होती है।
भाई देखो ए के लिए क्या कंडीशन है कि वो 3 का मल्टीपल है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/6। समझ में आ रहा है मुझे? Yes, 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 sir. दूसरी कंडीशन बी की है, उसने कहा भाई 3 के ओड नंबर, तो ये हो गया, और इसके लिए प्रोबेबिलिटी 3/6। yes, ठीक है, 1/2 आएगी ना ये तो। अब पी और पीबी का प्रोडक्ट भी साथ में यहीं पे ले ही लेते हैं। क्या ये लाइन समझ आई मुझे? दोनों का प्रोडक्ट 1/6। yes, sir. अब बेटा दोनों का इंटरसेक्शन भी ले ही लो। Yes, sir. 1/6. हाँ, तो ऐसा नंबर जो इवन भी और 3 का ओड भी और 3 का मल्टीपल, तो वो तो 1 ही है, केवल 3, Yes. तो 1/6। 6. अब ये तो सेटिस्फाई हो गया कि भाई पी ए एंड पी बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। हो गया ना? तो ये अपनी Yes. क्या बन गई? Independent. इंडिपेंडेंट सिचुएशन। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. चलो आगे बढ़े। Yes, sir. एक क्वेश्चन और नेक्स्ट है। आपके पास ए एंड बी ये 2 इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। क्या है बेटा? ये 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। आपसे पूछा गया probability of occurrence of at least one of A and B। कम से कम ए और बी में से एक होने की, किसी एक के होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है ना? Yes. जनरली अगर ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, अक्रेंस ऑफ ए और बी की ये होती है 1 - पी ए डैश इंटू पी बी डैश। ठीक है बेटा, ऐसा कुछ पूछा जाता है जनरली। सर दो इवेंट है ना, तो दोनों के आने के चांस हाफ हाफ हो जाएंगे, है ना? नहीं, ये प्रोबेबिलिटी प्रूव करनी है, मैंने साइड में जो लिखा है 1 - करके, अच्छा, ये प्रूव करना है बेटा। चलो बेटा ध्यान से देखना, ये दोनों क्या है? पहले से इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट की कहानी क्या होती है? ऐसे होना चाहिए, यस नो? क्यों बेटा? Yes. यही होगा। yes, अब sir. एटलीस्ट का मतलब होता है पी ए यूनियन बी, दोनों में से कम एक चाहिए, तो ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का फॉर्मूला तो मैंने ये पढ़ा था कभी, Yes, sir. Minus P intersection B. है ना? यही तो पढ़ा है। अब इसकी जगह कौन आने वाला है? प्रोडक्ट। ऐसे प्रोडक्ट आ गया। Yes, sir. अब इन दोनों से क्या कॉमन हो सकता है? पीबी। Yes, sir. और इसकी जगह लिखा जाएगा क्या? पी ए डैश। 1 - पी ए डैश हो गया पी ए की जगह, पीबी आ गया कॉमन, 1 - पी ए। 1 - पी ए क्या बनता है बेटा? PV dash. 1 - पी ए डैश तो यहाँ, और ये बन गया अपने पास पीबी इंटू पी ए डैश।
ऐसे हो गई सिचुएशन। यस सर। अब पी ए डैश कॉमन हो सकता है क्या यहाँ से? क्या बचेगा? ये प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस है ना। अब देखो पी ए डैश कॉमन हो गया इन दोनों से, क्या बचेगा? ये 1 माइनस पी ए डैश तो 1 माइनस पी बी। भाई 1 माइनस तो ये वाला एज इट इज, इन दोनों से हो गया पी ए डैश कॉमन, तो 1 माइनस पी ए डैश, ये पी बी डैश नहीं होना चाहिए इसका मतलब। यस सर। क्यों बेटा, ऐसा आएगा? तो ये बना 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश, ये चीज है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? यस सर। नोट कर लो बेटा, हो गया बेटा? यस सर। सर अब जब ये हटा दो। आपने, अच्छा नहीं सर, मैं मेरे को समझ नहीं आया सर, ये जब आप यहाँ से क्या कहते हैं ये कॉमन ले आए ना, नहीं से इधर यहाँ लेफ्ट पर साइड। जी। देखो, आपने ये पी बी कॉमन ले लिया दोनों जगह से, तो 1 1 माइनस पी माइनस ए बचा ना, यस सर। और ये पी ए डैश होता है ये। मतलब ठीक है, पहले एक बार पीए लिया और फिर पीबी लिया। हाँ पहले पी ए और ये पी ए डैश लिख दिया इसको, 1 माइनस पी ए डैश लिख दिया पी ए को, फिर पी ए डैश कॉमन हो जाएगा दोनों से। अच्छा जी जी। ठीक है ना बेटा? यस सर। ओके बेटा, बाय बेटा।